मतलब हम दोनों आपस में शादी कर चुके थे, वहाँ आपस में बहुत प्यार करते थे। लेकिन मतलब इनके माता-पिता के द्वारा इनको घर में कैद कर लिया गया था और मतलब कई बार उनको मनाने का हम प्रयास किए लेकिन वो नहीं माने। तो अंतिम में हमें वकील साहब के पास आना पड़ा। तो सर और माननीय न्यायालय का बहुत-बहुत धन्यवाद कहेंगे कि आज मेरी पत्नी मेरे साथ है। तो आपको क्या लग रहा है कहीं न कहीं इंटर कास्ट का ये मामला सामने आ रहा है? जी, जी, बिल्कुल। कास्टिज़्म को लेकर ही इतना बड़ी बवाल हुई थी, तो ये कास्टिज़ क्योंकि हम दोनों को अलग-अलग हम दोनों कास्ट से हैं इसलिए बस। आखिर ऐसा क्या हुआ जो कोर्ट में इस तरह से आप लोग को आना पड़ा? हम लोग बहुत दोनों मिलकर हमने बहुत समझाने का प्रयास किया, मनाने का प्रयास किया। फैमिली को? हाँ, बहुत लगभग 6, 7, 8 महीना तक हमने मनाने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं माने तो मजबूरन हमें दोनों के परिवार में से कोई नहीं मान रहा था? नहीं तो इंटरकास्ट मैरिज है तो कैसे मान लेंगे उस समय तो क्योंकि वो भी अपने जगह पे सही है। कोर्ट से तो मान लिया गया ना? हाँ, कोर्ट तो ने आपका परिवार भी मान लेगा? अब क्या कर तो आप अभी क्या करते हैं अगर आपके बारे में कहा जाए? अभी जॉब कर रहे हैं, ब्रांच ऑफिस मैनेजर की पोस्ट पे। मैनेजर आप हैं? हाँ। कोई डर तो नहीं है ना? जिनसे हमें डर नहीं, जिससे हमें परिवार वालों की थी, उनका नाम लिख करके दे दिया। 2 आशिक का आज हाई कोर्ट में जीत हुई है, फिर क्या मामला है? देखिए, इसको आप आशिकी कह सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन हमारे कानून में इस तरह का कोई बात नहीं है। ये कानूनी तौर पर देखिए हैबियस कॉर्पस का रीट था जो अलाउ हुआ है। हैबियस कॉर्पस क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि आप इस माध्यम से लोगों को भी अवगत करा दो। जब कभी भी किसी व्यक्ति को इलीगल डिटेंशन किया जाता है, इलीगल डिटेंशन का इन द सेंस कि आप पहले देखते होंगे कि लड़की के बारे में पता चला, घर में कैद कर दिया गया, उसको किसी से बात नहीं करने दी जाती है, मारा पीटा जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में आप यदि न्यायालय में को अवगत कराएंगे और लड़की यदि वयस्क है, 18 से ऊपर है और ये तो न्यायालय उसको बुलाकर पूछती है और यदि लगता है न्यायालय को कि नहीं इसके साथ सचमुच अन्याय हो रहा है, इसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो न्यायालय वहां से उसको आजाद करती है और पूछा जाता है कि आप किनके साथ जाना चाहते हैं। और लड़की वयस्क है तो जिनके साथ जाना चाहेगी उनको कानून ही ऐसा अनेकों केस में हुआ है, तो ये पहली बात नहीं है। लेकिन यहाँ लड़का ने समझदारी दिखाया। आज आए दिन आप देखते होंगे कि हत्या का जो हो रही है उसके पीछे रीजन यही होता है, प्रेम प्रसंग या जमीनी विवाद। तो प्रेम प्रसंग में जो लोग हैं भाग गए, लड़का रास्ता में पकड़ा गया, आक्रोश में घर वाले मार दिए, गार्जियन मार दिए लड़की के। तो ये सब चीज़ें लड़का यहाँ पर चूंकि वो न्यायालय में जो बुलाया गया तो लड़का से पूछा कि आप क्या करते हैं, तो बोला कि मैं बैंक में मैनेजर हूँ। पूछा गया कि आपकी सैलरी ठीक है, सम्मान पूर्वक रख सकते हैं इनको, तो इन्होंने एश्योर किया। तो न्यायालय ने कहा कि ठीक है। उस लड़की को पूछा गया कि आप किनके साथ जाना चाहे, लड़की ने बताया कि मैं इस लड़का के साथ जाना चाह रहा हूँ। तो न्यायालय ने इनको सौंप दिया। बस यही कहानी है और ये अनेकों केस में होता है। हैबियस कॉर्पस का रीट फाइल हुआ इसीलिए और अलाउ हुआ है, तो इसीलिए बहुत बड़ी बात ये नहीं कर सकते। ये कोर्ट के नज़र में ये रूटीन ये है, लेकिन ये लड़के की ये है कि उसने समझदारी दिखाई, ये भाग कर मारपीट कर दबंगई करके इस तरह का कोई वारदात नहीं करना चाहा। न्यायालय में धमकी दिया गया? न्यायालय वो तो देखिए स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, लड़का लड़की का मामला होता है तो तनावपूर्ण स्थिति होती है, इसमें सामाजिक तौर से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो और भी देखते ही देखते गोली चल जाती है, हत्याएं भी हो जाती है, मर भी जाता है। तो लड़का ने यहाँ पर अपनी समझदारी दिखाई, न्यायालय को एक एक बात से अवगत कराया और इनको अटूट विश्वास था अपने पार्टनर पर कि वो न्यायालय में आएगी तो मेरे सपोर्ट में बोलेगी, और वो आकर बोली कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। तो न्यायालय में जब ये बातें को रखा गया तो न्यायालय ने सहमति जताते हुए इनको सौंप दिया। सर, ये मोहब्बत की जीत हुई है कहा जाता है। आपके नजर में मोहब्बत की जीत है, हमारे नजर में केस की जीत है, हमारे नजर में हैबियस कॉर्पस रीट अलाउ हुआ है। आप लोग जिस नजर से लड़की के जो पेरेंट्स वगैरह है जो लड़का को मारने की कहीं धमकी दे रहे थे, सुनने में आया। क्या लड़की के ये तो स्वाभाविक है, ये सब रिएक्शन सोशल रिएक्शन स्वाभाविक है। इसीलिए न्यायालय ने सुरक्षा कर्मी को बोला कि इनको सुरक्षित जहां तक ही बोलेंगे वहां तक पहुंचाइए, सुरक्षा घेरे में गार्ड के साथ ही जाएंगे। सुरक्षा कर्मी मिल गया? हाँ, तो वो ये बहुत बड़ी बात है। 2 बॉडीगार्ड इनको दिया गया। बॉडीगार्ड ने पूरा 5 सुरक्षा कर्मी है जो इनको लेके और सुरक्षित जगह तक पहुंचाएंगे। इनको कोई दिक्कत होगा तो लोकल थाना को भी बोला गया, थाना से ही पुलिस भी यहाँ पर आए थे। SHO वहाँ के जो पदाधिकारी है, थाना पदाधिकारी, DSP, SP, सबको ये बात से अवगत तो अपने घर पे आ सकते हैं? अभी जहाँ मन रहे हिंदुस्तान या कहीं भी जा सकते हैं, एक सामान्य जीवन जी सकते हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं है। और यदि इनको कोई तंग करेगा, तबाह करेगा, परेशान करेगा तो न्यायालय में अपनी बात को रखेंगे तो उन लोगों को के खिलाफ एक्शन होगा। सिंपल सा बात है। आप थोड़ा सा बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, सर से कैसे मिले या फिर कैसे आपकी कार्रवाई यहाँ पे हुई न्यायालय में, कैसे आपकी पूरी प्रक्रिया क्या हुई, थोड़ा सा आप शेयर करें। बस यही था, मतलब हम दोनों आपस में शादी कर चुके थे, वहाँ आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन मतलब इनके माता पिता के द्वारा इनको घर में कैद कर लिया गया था
और मतलब कई बार उनको मनाने का हम प्रयास किए, लेकिन वो नहीं माने। तो अंतिम में हमें वकील साहब के पास आना पड़ा। तो सर और माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, आज मेरी पत्नी मेरे साथ है। तो आपके फैमिली वाले से सारे रह आपके फैमिली से? मेरे फैमिली से मुझे तो ऐसा सभी लगते हैं कि हमसे बड़े कुछ नहीं है, सभी लोग ठीक है। अच्छा, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं इंटर कास्ट का ये मामला सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, कास्टिज्म को लेकर ही इतना बड़ी बवाल हुई थी। तो ये कास्टिज, क्योंकि हम दोनों को अलग अलग, हम दोनों कास्ट से हैं, इसलिए बस। आखिर ऐसा क्या हुआ जो कोर्ट में इस तरह से आप लोग को आना पड़ा? हम लोग बहुत, दोनों मिलकर हमने बहुत समझाने का प्रयास किया, मनाने का प्रयास किया फैमिली को? हाँ, बहुत, लगभग 6, 7, 8 महीना तक हमने मनाने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं माने तो मजबूरन हमें। दोनों के परिवार में से कोई नहीं मान रहा था? नहीं, तो इंटरकास्ट मैरिज है तो कैसे मान लेंगे उस समय, तो क्योंकि वो भी अपने जगह पे सही है। कोर्ट से तो मान लिया गया ना? हाँ, कोर्ट तो ने आपका परिवार भी मान लेगा? अब क्या कर तो आप सकते अभी क्या करते हैं, अगर आपके बारे में कहा जाए? हैं? अभी जॉब कर रहे हैं, ब्रांच ऑफिस मैनेजर की पोस्ट पे। मैनेजर आप हैं? कोई डर तो नहीं है ना? जिनसे हमें डर नहीं, जिससे हमें परिवार वालों की थी, हम्म। उनका नाम लिख करके कोर्ट में दे दिया गया है। आप बताइए कि आप जिस तरीके से आज आप दोनों साथ हैं, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? खुश है। आप खुश है ना? तो कहीं न कहीं देखा जाए, जिस तरीके से प्यार के मामले में एक दूसरे से लोग गोलीबारी हो जाती है, कई सारे मामले संगीन हो जाते हैं, तो क्या आप लोगों को अब कोर्ट से सुरक्षा मिल गया है? तो क्या इस पर में क्या लग रहा है? नहीं, इसके लिए धन्यवाद देंगे माननीय न्यायालय और वकील साहब को, क्योंकि इन लोगों की बड़ी भूमिका रही है जो आज इस आप लोग रहेंगे कहाँ? घर, अपने घर पे रहेंगे या बाहर कहीं? नहीं, वो जहाँ अभी मतलब ये जहाँ चाहेगी वहाँ इनको मैं ले क्या जाऊंगा। करते हैं? बैंक में रहे? हाँ जी, मतलब अगर घर चाहेगी तो घर ले जाएंगे, नहीं तो बैंक। यानी कि कहीं न कहीं आप लोग अपने प्यार की जिद में अड़े रहे और लास्ट तक हार नहीं माने। हाँ, क्योंकि हम दोनों की तरफ से सच्ची मोहब्बत थी, तो मतलब मतलब आशिक बन गए थे आप? जिद्दी क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? शुरू से ही जो प्यार के मामला आपका था, क्या कहेंगे इस पर? कुछ नहीं कहेंगे? अच्छा, ये जब आपको प्यार वगैरह हुआ तो इनको मालूम था ये बैंक में कहीं ना कहीं मैनेजर है? नहीं, उस समय कुछ नहीं मालूम था? मैं उस समय समझो तो एक बेरोजगार थे, ठीक है ना, क्योंकि नहीं कोई लोभ लालच थी, तब मुझे कोई लोभ लालच था। उस समय एक मतलब आम इंसान की तरह, आम एक लड़की की तरह मैं था, ठीक है ना, और आज भी मैं अपने आप को आम इंसान ही समझ रहा हूँ। और देखिए, एक सवाल है कि जो इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, तो मान लीजिए कोर्ट में शरण लिए वकील साहब हैं, तो आपकी मामला सॉल्व हो गया, लेकिन आए दिन घटनाएं बढ़ रही है, लोगों को पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, तो ये भी तो बड़ा सवाल है। हाँ, तो इसके लिए वो कानून का मदद ले, हमारे महान वकील साहब है, उनसे मदद ले सकते हैं वो। अच्छा, इनके पेरेंट्स को आपने इनके पेरेंट्स को आपने बताया था कि आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, आप एक मैनेजर जी हैं? बिल्कुल, हर चीज उनको हर बातों को बताया था, लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद भी नहीं किया? नहीं, कि उनको कास्टिज्म को लेकर प्रॉब्लम थी, तो बस। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी डरे हुए हैं, ऐसा है क्या? तो अब आपके मम्मी पापा क्या कह रहे थे आपके इस प्यार को लेकर के? परिवार में क्या कह रहे हैं जी? वो लोग नहीं मान रहे। नहीं मान रहे थे, मानने की कोशिश की, नहीं मान